उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। सुरेंद्र गुप्ता, उधम सिंह नगर। तो उधर तुलिका, एक इंडियन अमेरिकन लड़की की खोज ने आपकी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है। इस 18 साल की लड़की ने ऐसी सुपर कैपेसिटी डिवाइस बनाई है जिससे आप अपना फोन 20 सेकंड से भी कम समय में रिचार्ज कर सकते हैं। ऐशा खरे नाम की ये लड़की कैलिफोर्निया में रहती है। इस खोज के लिए उन्हें इंटेल फाउंडेशन ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया है। इस डिवाइस की बात करें तो ये मोबाइल फोन बैटरी के भीतर ही सेट हो जाती है। इससे बैटरी 20 से 30 सेकंड में ही चार्ज हो जाती है। ये डिवाइस 10,000 बार बैटरी चार्ज कर सकती है, जबकि आम बैटरियों में चार्जिंग 1000 बार हो पाती है। इस खोज के लिए खरे को $50,000 का इनाम भी दिया गया है। तो काफी अच्छी खोज है अर्पिता। एक मोबाइल चार्जिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब मोबाइल हर इंसान के पास है, लेकिन उसको चार्जिंग करने में काफी प्रॉब्लम होती है। और जिससे कि ये खोज ये इसने की है, इस अप्रवासी भारतीय लड़की ने की है, तो काफी अच्छी खोज है। जो लोग सफर कर रहे होते हैं या जिनको अपना फोन जल्दी से जल्दी चार्ज करवाना होता है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। और तुलिका, जो एक बात मुझे बहुत पसंद आ रही है, कितनी कम उम्र में इतना बड़ा खोज कर लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। 18 साल महज उसके एज है और इस समय उसने इस तरीके की खोज की है कि युवा अवार्ड भी उसको मिला है तुलिका, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अर्पिता, अब हम अखबारों पे एक नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी। हमारी नजरिए की बात करें तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकायुक्त की रिपोर्ट को लीड बनाया है, जो उन्होंने स्मारक घोटाले में एक रिपोर्ट सौंपी है सरकार को। इसमें 199 लोगों को एक तरीके से इसमें दोषी माना है कि इन लोगों ने किस तरीके से घपले घोटाले किए हैं। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा भी इसमें शामिल हैं। नसीम और कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी। कुशवाहा की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई क्योंकि वह पहले से ही जेल में है, लेकिन नसीमुद्दीन के लिए ये मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं। और 199 जो इसमें घेरे में आए हैं, आरोप के घेरे में आए हैं, उनमें तमाम इंजीनियर हैं, तमाम अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं। तो अगर वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार ये लोकायुक्त की सिफारिश को मान लेती है और CBI जांच करा देती है तो बहुत मुश्किलें आएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दूसरी बड़ी खबर चीन को लेकर बनाई है कि वास्तव में भारत और चीन की जो वार्ता चल रही है, ली आए हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें व्यापार समेत कई 35 समझौते हुए हैं। जो सबसे बढ़िया एक बात आई, जो चीन ने जो पहल की है कि जो मानसरोवर यात्रा करने वाले जो ये तीर्थ यात्री हैं उनको उनके लिए तमाम सहूलियतें देने की बात कही है, उन्हें मोबाइल सिम कार्ड देने की बात कही है। इस तरह की चीजें एक वास्तव में रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए, रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए मुझे लगता है एक अच्छा कदम है चीन का। और दूसरी एक और खबर है, राजस्थान रॉयल्स ने एक तरीके से कहा है कि हम अब पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक और छोटी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने ली है, महत्वपूर्ण खबर है कि 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे पूरे देश में, जुबैर निसा उसकी मुख्य आरोपी थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण और खबर पर चर्चा करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इससे पहले पन्ने पर लिया है, मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, चुनाव होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। हिंदी अखबारों की बात करें तो दैनिक जागरण ने चीन को लीड बनाया है। भारत चीन के मुद्दे जो डिस्कस हुए हैं, जो आपस में चर्चा हुई प्रधानमंत्री और चीनी प्रधानमंत्री के बीच में, तो दैनिक जागरण ने इसको काफी प्रमुखता से दिया और ये बताया कि सहमत तो बनी है, लेकिन अभी फार्मूला नहीं निकला है कि सीमा पर किस तरीके से दोनों देश मिलकर घुसपैठ को रोकेंगे। फार्मूले के लिए अब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आपस में बैठेंगे, एक फार्मूला निकाले गए। स्मारक घोटाले को दूसरी खबर बनाया है दैनिक जागरण ने। और कांग्रेस ने अपने 8 जोनल प्रभारी यूपी के बदल दिए हैं, 31 जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से एक रिवैम्प किया है, पूरी सर्जरी की है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को। इस खबर को बड़ी प्रमुखता से लिया है दैनिक जागरण ने। अमर उजाला की बात करते हैं तो अमर उजाला ने भी लोकायुक्त के फंदे में फंसे नसीमुद्दीन और कुशवाहा, इस खबर को प्रमुखता से लिया है। और इसके अलावा एक भारत चीन को एक नई डेफिनेशन के साथ, एक नई परिभाषा के साथ अमर उजाला ने दिया कि रिश्तों की नई राह पर भारत और चीन, एक अच्छी उम्मीद भरी खबर के रूप में इसे
प्रस्तुत किया है। एक और खबर बटन में दी है अमर उजाला ने कि 15 आरोपियों के केस वापस होने की तैयारी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार जो आतंकी घटनाओं में वंचित थे, इसमें रामपुर के सीआरपी कैंप में जो ब्लास्ट हुआ था, जो हमला हुआ था, जो बंदूकों से हमला हुआ था, AK-47 से हमला, तो उसके भी आरोपी हैं। तो ये भी गंभीर मामला है जिसे अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने भी सिद्दीकी और कुशवाहा की खबर को लीड बनाया है और लोकायुक्त ने सिफारिश की है कि 8.5 अरब रुपए इन दोनों पूर्व मंत्रियों से वसूले जाएं। इसी तरह चीन की खबर को दूसरी तरीके से इसको दिया है उन्होंने कि घुसपैठ से प्रभावित नहीं होंगे भारत चीन के रिश्ते, बड़ी उम्मीद जताई इस खबर के साथ। एक और खबर अमर उजाला ने दी है कि नरेंद्र मोदी जो भाजपा के तारनहार कहे जा रहे हैं, जुलाई के दूसरे हफ्ते में आएंगे और कॉरपोरेट जगत के साथ जो उनकी इंटरेक्शन होगा, जो उनका सीधा संवाद होगा, उसके जरिए वो एक तरीके से मिशन यूपी लॉन्च करेंगे। तो ये प्रमुख अखबारों की जो खबरें हैं उन पर हम चर्चा अनिल जी से कर लेते हैं। मोदी जी कारपोरेट में ही क्यों जाते हैं? दरअसल ऐसा है, विकास पुरुष का एक नारा उनके साथ जुड़ गया है और इस तरह से मीडिया हाइप भी उनको मिल रहा है जी। उन्होंने गुजरात में मतलब जो डेवलपमेंटल वर्क गुजरात में हुआ उसको एक मॉडल मान लिया गया। दूसरी तरीके से अनिल जिसमें भी कहा जाता है कि केवल वो कारपोरेट घरानों के प्रायोजित नेता है, वही उनको करती है क्योंकि वो आम नागरिक बीच में नहीं जाते हैं। अभी इस चीज को लेकर के कटाक्ष भी उन पर किया है उनके जो विरोधी माने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो जब इन्होंने विकास मॉडल जब भी पिछले महीने चर्चा हो रही थी जी, तो विकास मॉडल पे तो नीतीश ने कहा कि भाई ऐसा सबको साथ लेकर विकास सबका एक साथ होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा था, बिल्कुल सही। तो सहयोगी है, तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि तो उनके कपड़ों की बात होती है, उनकी अदा की बात होती, वो बंडी कैसी पहनते हैं, इस पे पूरा कारपोरेट जगत बिल्कुल अपना फोकस करता है। नहीं, वो एकदम कारपोरेट को लेकर ही चल रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार ने कमेंट किया था कि भाई सबको साथ लेकर चलिए, ये विकास होता है। विकास का मतलब नहीं है कि आप पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ घरानों को आप लेकर के उनको आप वहाँ जमीन दे रहे हैं, उनको आप वहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये विकास। अनिल जी, हम भारत चीन संबंधों की बात कर लेते हैं तो क्या लग रहा है आपको जो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में वार्ता हुई और कहीं सहमत तो बनती नजर आ रही, लेकिन कोई अभी तक फार्मूला नहीं निकल पाए हैं दोनों देश, हालांकि व्यापारिक बातें हुई हैं कुछ। फार्मूला निकलना इतना आसान भी नहीं है। ये एक्चुअली जो इस पूरे घटनाक्रम में चीनी प्रधानमंत्री यहाँ आए और भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, अपने आप में एक बड़ी घटना तो है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें पालना ठीक नहीं होगा। आपको लगता है क्या कि सीमा पर जो घुसपैठ है उसमें कुछ मतलब रुकावट आई, जैसे अचानक चीन घुस आता है फिर पीछे जाता है? नहीं, इस पर उन्हीं के जो कथन है, जो चीनी प्रधानमंत्री आए थे मिस्टर ली जी, तो उनका जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको एक घटना कहकर टालने की कोशिश किया, हालांकि ये भारत के लिए बहुत ही क्षोभ की बात कही जा सकती है कि जब देश में चीनी लोग घुस आए हमारे लद्दाख में, तो पूरे देश में चीन के खिलाफ एक माहौल था और देश से उम्मीद कर रहा था कि इस चीज को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा उनसे इस तरह से, चीनी प्रधानमंत्री से, कि आप मतलब आपने ऐसी हिम्मत कैसे किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने घटना कहकर उसको टालने की कोशिश किया। जो उन्होंने अपनी बात भी रखी है, बना रहे उन्होंने अपनी, लेकिन इसका सबसे जो रिवर्स जो इसका गलत वो चीनी प्रधानमंत्री ने ये कहकर के इस चीज को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो घुसपैठ की गई है ठीक है, घटना है, लेकिन ये ऐतिहासिक, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। तो कहीं न कहीं चीन ये हमको ये संकेत भी दे रहा है, या वो इस चीज को ओपनली स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये सिर्फ घटना है। जब वो ये कह रहा है कि इसके इतिहास को कोई भूल बताने की कोशिश कर रहा है और उस इतिहास की बात कर रहा है, उसके पक्ष में है, वो उस इतिहास की बात कर रहा है, हिदायत भी छिपी हुई है। खुर्शीद साहब जब गए थे तब भी इस मुद्दे पर ये कहा गया, उनके काफी आलोचना हुई थी कि उन्होंने चाइना में इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं तब भी इस मुद्दे को उतनी जोर शोर से नहीं उठाया गया जितना कि भारत को उठाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं काफी ढुलमुल रवैया भारत का इसमें नजर आ रहा है। देखिए, भारत को एक सॉफ्ट स्टेट की बात, तो ये आरोप तो लगता रहा है कि भारत बहुत ही नरम वो है, उदार देश है, लेकिन इतनी उदारता भी ठीक नहीं थी। और जैसा कि भी भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब सलमान खुर्शीद वहां गए तो क्या वहां पे अंडर टेबल क्या समझौता हुआ, क्या बातचीत हुई, और उस बातचीत को अभी तक वो पब्लिक में नहीं आया। पब्लिक डोमेन में वैसे भी नहीं आना था, लेकिन भाजपा वाले इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई डील की है अंडर टेबल।
कि जब चीनी घुसपैठ हुआ तो उसको पीछे जाने के लिए भारत युद्ध करने के लिए दोनों देश तैयार नहीं थे, ये बात सही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो वहां पे बातचीत हुई और जिसकी वजह से चीनी सेना पीछे हटी, तो वो क्या बातचीत हुई है, उनके बीच क्या अंडर टेबल समझौता हुआ है, ये भाजपा का आरोप है कि इसमें इन्होंने देश हित के साथ हमारी सरकार है उसने कोई समझौता किया है। और भाजपा इस बात को बड़ी जोर शोर से उठा भी रहा है कि इसको एक्सपोज किया जाए, इसको सामने लाया जाए। उसको कहीं न कहीं संदेह है कि भारत कहीं झुका है चीन के सामने। और इस अभी जो प्रधानमंत्री यहाँ आए मिस्टर ली, तो चर्चा में भी पूरी तरह से इस तरह की चीजें नहीं आई हैं जिसमें ऐसा लगे कि भारत का सिर ऊंचा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। जी, तो अर्पिता, देखा आपने अखबारों पे एक नजर हमने डाली और जाहिर तौर पर अब आपको पता चल गया होगा कि क्या मुख्य खबरें हैं हमारे आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉर्ड फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. बदहजमी, जी मचलाना, गैस का अचूक इलाज पुदीना प्लस। हर दर्द को दूर भगाए, मिनटों में आराम दिलाए। सॉफ्ट कैप्सूल। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषण की श्रेष्ठ कला, प्राचीनता एवं आधुनिकता का संगम जो आपके मन को भाए और नवीन युग की छवि आप में दर्शाए। सोना चांदी द डायमंड आर्केड, बिहाना। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं के मॉर्निंग। और अब वक्त हो चला है आपके दिन के बारे में बताने का कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और किन किन उपायों को करके आज आप अपना दिन अच्छा बना सकते हैं। तो देख लेते हैं आज आपका दिन। मेष राशि वालों, आज अगर हम कार्मिक स्तर पर बात करें तो आपका कर्म प्रधान दिन होगा। करियर के संबंध में किया हुआ प्रयास सार्थक होगा। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपका जीवन शुभ रहेगा। जो भी टारगेट दिया जाएगा आप अचीव कर पाएंगे। कुल मिला के बात करें तो दिन आपका शुभता की ओर अग्रसर हो रहा है। बस सुबह हनुमान चालीसा पाठ करके निकलिएगा या जेब में रखने के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, आज आपकी टीम वर्क मजबूत होगी। टीम के साथ में किया हुआ आपका काम सार्थक होगा। हर कोई आपकी सफलता के साथ होगा और जो भी आपको टारगेट दिए जा रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। अधिकारियों के मन में, अपने टीम के मन में और अपने जिनसे आप कांटेक्ट करते हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनके सबके मन में आप जगह बना लेने में आप सफल होंगे। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा। जेब में अगर संभव हो सके तो एक तांबे का सिक्का डाल के निकले, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज करियर की दिशा में किया हुआ प्रयास थोड़ा कमजोर रहेगा। आज इंटरव्यूज होंगे, कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, कुछ काम बढ़ते हुए नजर आएंगे लेकिन बढ़ेंगे नहीं। आज संघर्ष थोड़ा रहेगा ज्यादा। आज आपके काम थोड़े अवरोधित हो सकते हैं। आज आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करने से कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बात करेंगे कर्क राशि की।
कर्क राशि वालों, आज आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं। आपका ट्रांसफर यदि होना था तो आज हो सकता है। यदि आप आज कहीं ज्वाइनिंग करने वाले थे तो आपका महत्वपूर्ण दिन होगा और आपकी जॉब इस बार स्थायित्व पकड़ेगी। अगर आपकी जॉब छूट चुकी है, नहीं लग रही है, तो आज नया लेटर आ सकता है।